नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। साम दाम दंड भेद, राजनीति की किताब के ये 4 अध्याय सदियों पुराने हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद ये फिर चर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव कई बार बहुमत बचाने और बहुमत साबित करने की लड़ाई भी बन जाता है। जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकायों के सदस्य चुन लिए गए हैं, लेकिन कई जगह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सियों पर अभी तक ठप्पा नहीं लगा है और यहीं से शुरू हो गई है नई राजनीतिक जंग। सवाल उठ रहा है, क्या वाकई हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है या फिर ये सिर्फ सियासी शोर है? सदस्य चुने जा चुके हैं, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो जाए। कई जिलों में यही प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। इसी देरी को विपक्ष ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भाजपा का कहना है कि जहां बहुमत साफ दिखाई दे रहा है, वहां चुनाव टालने की कोई वजह समझ नहीं आती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप है कि कांग्रेस सरकार पहले स्थानीय निकाय चुनाव टालना चाहती थी। अदालत के आदेशों के बाद चुनाव तो करवाने पड़े, लेकिन अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी की जा रही है। भाजपा का आरोप है कि इस देरी के पीछे राजनीतिक रणनीति हो सकती है। पार्टी का कहना है कि सरकार माहौल बदलने की कोशिश कर रही है ताकि बहुमत के समीकरण प्रभावित किए जा सके। भाजपा दावा कर रही है कि पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में उसके समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि कई जिला परिषदों और स्थानीय निकायों में उसके पास बहुमत है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बहुमत पहले से साफ है तो चुनाव की तारीख घोषित करने में देरी क्यों हो रही है? विपक्ष का कहना है कि जनता का फैसला आने के बाद अगली प्रक्रिया तुरंत पूरी होनी चाहिए। यहीं से एक शब्द बार बार सुनाई देने लगता है, हॉर्स ट्रेडिंग। ये शब्द नया नहीं है। राजनीति में जब भी बहुमत का अंतर कम होता है तो ये आरोप अक्सर सामने आता है। आसान भाषा में समझे तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी दूसरे पक्ष के चुने हुए प्रतिनिधि का समर्थन अपने पक्ष में लाने की कोशिश करना। आरोप लगते हैं कि इसके लिए पद, राजनीतिक फायदा या दूसरे तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हर बार लगाए गए आरोप सच साबित हो, ऐसा जरूरी भी नहीं। आरोप और प्रमाण दोनों अलग अलग बातें हैं। वैसे आपको याद होगा कि 2024 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई थी। सरकार पर संकट आ गया था और कई दिनों तक राजनीतिक हलचल चली रही। इसीलिए जब आज विपक्ष हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताता है तो वो उस पुराने घटनाक्रम की भी याद दिलाता है। लेकिन केवल पुराने अनुभव के आधार पर वर्तमान पर निष्कर्ष निकाल देना भी उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई विस्तृत सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आया है। आखिर देरी क्यों हो रही है, इस मसले पर अभी भी संशय है। अब जब तक सरकार आधिकारिक कारण नहीं बताती, तब तक केवल अटकलों का बाजार ही गर्म रहेगा। असल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, कई बार पूरे जिले की राजनीतिक दिशा इसी कुर्सी से तय होती है। जिला परिषद हो, बीडीसी हो या नगर निकाय, अध्यक्ष के पास बैठकों की अध्यक्षता से लेकर कई प्रशासनिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए हर दल चाहता है कि ये पद उसके खाते में जाए। यही वजह है कि सदस्य चुने जाने के बाद असली राजनीतिक परीक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में मानी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगमों में भी आखिरी वक्त पर तस्वीर बदल सकती है? अगर मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो धर्मशाला में भाजपा के पास 17 में से 11 पार्षद हैं, सोलन में 17 में से 10 और मंडी में 15 वार्डों में से हुए चुनाव में भाजपा ने 12 सीटें जीती हैं। यानी कागजों पर तीनों नगर निगमों में भाजपा अध्यक्ष या महापौर पद के लिए मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। सबसे ज्यादा नजर सोलन पर रहेगी, क्योंकि यहां भाजपा के पास बहुमत से सिर्फ 1 सीट का अतिरिक्त कुशन है। ऐसे में हर वोट की अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि राजनीति सिर्फ गणित का खेल नहीं। हिमाचल में नगर परिषदों के चुनाव इसका उदाहरण भी दे चुके हैं। हाल ही में नाहन नगर परिषद में अध्यक्ष पद का फैसला बराबरी की स्थिति के बाद पर्ची यानी लॉटरी से हुआ और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष बनी। यानी वार्डों के नतीजे आने के बाद भी अध्यक्ष का चुनाव